लिखा है अनंत प्रकाश ने। प्यारे सद्गुरु, सादर प्रणाम। पूछते हैं, मांसाहार करते हुए क्या बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ जा सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्धत्व उस अवस्था का नाम है जहां पर तुम परिपूर्ण जीवन से लयबद्ध हो जाते हो। मांसाहार और शाकाहार की जो बहस है, ये बड़ी उलझी हुई है। जीवन पौधों में भी है, जीवन वृक्षों में भी है, फल और सब्जियां जो तुम खाते हो उनमें भी जीवन है। लेकिन जो पशु पक्षी हैं, वो थोड़ा और गहरे जाते हैं। ये एक चेतना की यात्रा है, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से होते हुए मनुष्य तक। तुम जीवित रहने के वो उपाय ढूंढते हो जो कम से कम विध्वंस करने वाले, कम से कम अस्तित्व में अराजकता पैदा करने वाले। कोई भी समृद्ध व्यक्ति मांसाहार में नहीं होता, ये तय है। लेकिन वो जा सकता है, इसमें भी कोई असंभावना नहीं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, इन सब के उदाहरण हैं जो मांसाहार का उपयोग करते थे। बंगाल में परंपरा भी है, वहां रहकर लोग मछली ना खाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मछली खा लेने से रामकृष्ण परमहंस के बुद्धत्व पर कोई असर नहीं था। प्रश्न तुम्हारा जो है वो थोड़ा टेढ़ा है। मांसाहार करते हुए कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, इतना तय है। लेकिन बुद्धत्व को उपलब्ध व्यक्ति मांसाहार में जा भी सकता है, वो उससे परे है। रामकृष्ण परमहंस भी अगर बुद्धत्व में गए होंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो यात्रा का एक पड़ाव जरूर होगा जब उन्होंने सबसे दूर होकर देखा होगा जीवन को नजदीक से। और जब उपलब्ध हो गए होंगे तो पदार्थ से परे हो गए होंगे, वो पदार्थ की संरचना से परे हो गए होंगे जो सब्जियों और मांस से चेतना को मुक्त कर देता है। कभी कभी हो सकता है ऐसा, ज्यादातर तो कोई चुनने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों कोई चुने। तंत्र में एक परंपरा है अघोर मार्ग की। जो अघोर साधक होते हैं वो भी मांसाहार का उपयोग करते हैं, लेकिन वो मांस का उपयोग इसलिए करते हैं कि मांस की जो आणविक संरचना है उसे वो देख पाते हैं कि वो कहीं भी किसी भी पदार्थ में रूपांतरित हो सकती है। वो घृणा से, जुगुप्सा से पार होने का प्रयास कर रहे हैं। मांसाहार सामान्य संवेदनशील व्यक्ति के अंतर्मन में घृणा का, जुगुप्सा का, प्रतिक्रिया का कारण बनता है। और ऐसा होता भी है, साधक को अगर अचानक तुम किसी ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर दो जहां पर
बकरे काटे जा रहे हो, मांस लटका हुआ हो, तो उसकी चेतना एकदम से एक आघात में चली जाएगी। कभी कभी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हो तो विक्षिप्त भी हो सकता है। हम धीरे धीरे चूंकि इम्यून हो गए हैं इसलिए ऐसा पता नहीं चलता। अघोर साधक इस कमजोरी से ऊपर उठने के प्रयास करते हैं, इसलिए वो भी मांस का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत सजग होकर। वो उनका शौक नहीं है। वहां भी कहीं ना कहीं करुणा का और प्रेम का उपयोग किया जा रहा होता है, जिसे सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। सामान्य व्यक्ति की समझ से वो बातें परे होती। सामान्यतः तो यही उचित होगा कि तुम सजगता से काम लो और जीवों के प्रति करुणा का और प्रेम का उपयोग करो, वो तुम्हें ऊपर उठाएगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई अनैतिक बात है, ना मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि तुम अभी कसम खा लो कि तुम नहीं खाओगे। तुम खाओ अगर तुम खा रहे हो, और जाग जाओ, तुम जागरूक हो जाओ, तो तुम सूक्ष्म तरंगों को अनुभव करोगे। तुम्हारे लिए वो भी एक लेसन होगा, तुम्हारे लिए वो भी एक लर्निंग होगी, और जिसे तुम स्वयं सीखोगे वही तुम्हारे लिए उपयोगी होगा। बस उस चेतना से जो तुम्हारे पास तरंगे आ रहे हैं, जो ऊर्जा आ रही है, मांसाहार के समय तुम उन्हें बहुत सजगता से अनुभव कर सकते हो। तुम उसे अगर अनुभव करोगे तो एक दिन हो सकता है तुम उससे आगे चले जाओ। नैतिक अनैतिक, धार्मिक अधार्मिक समझकर कोई उसमें उलझेगा तो आवश्यक नहीं कि वो आगे जाए। मौलिक बात है तुम्हारे भीतर की जो हिंसा है उसका विदा हो। अगर तुम्हारे भीतर की हिंसा विदा हो गई है तो सब शुभ है, और अगर तुम्हारे भीतर की हिंसा विदा नहीं हुई है तो तुम पानी भी पियोगे तो वो भी मांसाहार है। अगर तुम हिंसात्मक ढंग से गिलास भी उठाकर पानी पीते हो तो मांसाहार से भी गया बीता है। कई लोग भोजन के ऊपर भी आक्रामक होते हैं, ऐसे भोजन के ऊपर टूटते हैं जैसे कोई शिकार करता हो, तो वो भी मांसाहार में भी। मांसाहार आध्यात्मिक व्यापक दृष्टि है, वो मांस खाने से ही संबंधित नहीं है, वो एक एटीट्यूड है। हर व्यक्ति के भीतर एक पशु सोया पड़ा है और हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा भी है। ये पशु और परमात्मा के बीच जागरण की प्रक्रिया है। अगर तुम अपने भीतर के पशु के प्रति जाग गए तो तुम जल्दी ही अपने भीतर के परमात्मा के प्रति भी जाग जाओगे। तो मौलिक बात है हिंसा की। तुम ध्यान दोगे कि बुद्ध ने, महावीर ने, इन सब ने जो बात उठाई वो अहिंसा की बात उठाई और करुणा की बात उठाई। उन्होंने कोई निषेध नहीं किया कि मत खाओ, लेकिन जब अहिंसा और करुणा की बात उठेगी तो तुम धीरे धीरे अपने पशु के प्रति जागोगे और उससे दूर हट जाओगे। तो अपने एटीट्यूड का, अपने बर्ताव का परीक्षण करें, अपने भीतर की आक्रामकता को और हिंसा को विदा करें। ये ज्यादा शुभ होगा आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, क्योंकि अलग अलग जीवन शैलियों में लोग अलग अलग तरह से रहते रहे हैं, और जब तुम्हारे भीतर करुणा का जन्म हो जाएगा तो तुम बहुत सारी बातों से मुक्त हो जाओगे, जिनमें एक मांसाहार भी है।